कभी सोचा है कोई अपना पैसा तुम्हें दे ट्रेड करने के लिए तो क्या होगा? ना कोई लॉस होने का डर, ना कोई कैपिटल उड़ने का डर। सुनने में काफी अमेजिंग लग रहा है ना? लेकिन ट्रेडिंग की दुनिया में ऐसा सिस्टम भी एग्जिस्ट करता है। कहाँ कंपनी ट्रेडर्स को अपना कैपिटल लेती है ट्रेड करने, और इसी कंसेप्ट को फंडेड अकाउंट बोलते हैं। लेकिन सवाल ये है कि फंडेड अकाउंट सच में रियल होता है या ये सब एक स्कैम है? हेलो दोस्तों, मैं हूँ विकास। और अगर आप ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल एजुकेशन को सीखना चाहते हो, गेन करना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम यही टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि तो फंडेड अकाउंट क्या होता है, क्या ये बिगिनर्स को लेना चाहिए, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होते हैं, क्या ये सब स्कैम होता है या ये सब रियल है। वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि मैं आपको ये वीडियो में सीरीज में मैं आपको एक फंडेड अकाउंट बाय करके उसे पास करके और उससे पेमेंट प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, ये एक जर्नी है। सबसे पहले हम समझते हैं कि फंडेड अकाउंट क्या होता है। बेसिकली कुछ बड़ी कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट अपना कैपिटल देती है ट्रेडर्स को ट्रेड करने के लिए। सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो आप ट्रेड करो और पैसा कंपनी का लगेगा। अगर प्रॉफिट होता है तो कुछ परसेंट कंपनी खुद रखती है और कुछ परसेंट आपको देती है। अब सवाल ये आता है कि कंपनी पैसा तुम्हें क्यों देगी ट्रेड करने के लिए? कंपनी खुद भी तो ट्रेड करके प्रॉफिट कर सकती है ना। इसका एक सिंपल रीजन है, ट्रेडिंग को स्किल ट्रेडर चाहिए रहते हैं जो उनके कैपिटल को ग्रो कर सके। लेकिन ऑब्वियसली वो किसी भी रैंडम के ट्रेडर को अपना कैपिटल दे नहीं सकती है। क्या पता रैंडम ट्रेडर ट्रेड करके लॉस कर दे, इसलिए उनको चाहिए रहता है एक स्किल ट्रेडर। इसलिए फंडेड अकाउंट लेने से पहले आपको एक टेस्ट पास करना पड़ता है, जो कि अलग अलग इंस्टीट्यूट के अलग अलग रूल्स रहते हैं। इसको हम एक अच्छे से एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो कि तुम अभी 10th क्लास में हो और तुम्हारा बोर्ड के एग्जाम आने वाले, तो स्कूल में तुम्हें डायरेक्टली तो बोर्ड के एग्जाम देने नहीं भेजेंगे। सबसे पहले वो तुमसे यूनिट टेस्ट लेंगे, उसके बाद तुमसे सेम्स के एग्जाम्स लेंगे, उसके बाद जाके प्रीलिम्स लेंगे, फिर जाके कहीं वो तुमको बोर्ड के एग्जाम देने भेजते हैं। फंडेड अकाउंट में भी कुछ इस तरह का सिस्टम होता है। जब आप जाते हो एक फंडेड अकाउंट परचेस करने, तो उनको एक फेज 1 क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद फेज 2 क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद वो आपको एक रियल मनी अकाउंट देती है। सबसे पहले वो तुम्हें एक पेपर ट्रेडिंग अकाउंट देती है, जिसे डेमो ट्रेडिंग अकाउंट भी बोला जाता है। जैसे कि डेली लॉस लिमिट, मैक्सिमम ड्रॉ डाउन और प्रॉफिट टारगेट, ऐसे कुछ रूल्स होते हैं जिसे तुम्हें फॉलो करके ट्रेडिंग करके प्रॉफिट करना है। अगर रूल ब्रेक होता है तो तुम्हारा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को यूज करके प्रॉफिट टारगेट को अचीव करो, फिर जाके तुम्हें एक रियल ट्रेडिंग अकाउंट मिलेगा ट्रेड करने को। रूल्स को ब्रेक किए बिना आपको प्रॉफिट करना है, तो एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है और एक प्रॉफिट टारगेट को अचीव करना है। इसके बाद जाके आपको कंपनी एक रियल अकाउंट देगी, जिससे आप लाइव मार्केट्स में ट्रेड करके प्रॉफिट कर सकते हो। लेकिन फंडेड अकाउंट लेने से पहले उसके रूल्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फंडेड अकाउंट होता क्या है। अब इसके बाद ये आता है कि क्या बिगिनर्स को ये फंडेड अकाउंट लेना चाहिए? मेरा ओपिनियन ये है कि बिगिनर्स को फंडेड अकाउंट लेना चाहिए। अगर आप मार्केट में नए हो तो ऑलमोस्ट पक्का ही है कि आपका लॉस होगा। ऐसा हो सकता है कि आप 1-2 बार प्रॉफिट कर लो, बट एक बड़ा लॉस आपका इंतजार कर रहा होगा। तो बिगिनर्स को सबसे पहले मार्केट में अपना पूरा कैपिटल लेकर नहीं आना है। इसको हम एक अच्छे से एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो कि तुम्हारे पास 50,000 का ट्रेडिंग कैपिटल है, और अगर आप मार्केट में 50,000 का ट्रेडिंग कैपिटल लाओगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 50,000 का लॉस कर सकते हो। और 50,000 के हिसाब से 10 फंडेड अकाउंट खरीद सकते हो, जो कि 5-5 लाख का होगा। अब मुझे बताओ कि आप एक अकाउंट में ज्यादा सीखोगे या 10 अकाउंट में ज्यादा सीखोगे? ऑब्वियसली आप 10 अकाउंट में ज्यादा सीखोगे और ज्यादा एक्सपीरियंस गेन। लेकिन ये समझना जरूरी है कि सब प्रोमो फंड्स रियल्स नहीं होते हैं। बहुत सारे मार्केट में स्कैम्स प्रोमो फंड्स भी होते हैं, जो कि हिडन रूल्स रखते हैं और अकाउंट्स को ब्रीच कर देते हैं। ब्रीच का मतलब सिंपल मीनिंग ये होता है कि अकाउंट को बैन कर देते हैं। मार्केट में कुछ जेन्युइनली फंडेड अकाउंट्स हैं जो एक रियल एग्जिस्ट करते हैं, जो अपने यूजर्स को पेमेंट वेरीफाई मतलब पेमेंट्स देते हैं। लेकिन ये बात समझना जरूरी है कि सारे प्रोमो फंड्स जेन्युइन नहीं होते हैं। इसका मतलब ये है कि मार्केट में बहुत सी ऐसी कंपनीज भी है जो हिडन रूल रखती है। आपको अपना प्रॉफिट करके विड्रॉ लेने के टाइम पे आपको अकाउंट को ब्रीच कर दिया जाता है, ये बोल के कि आपने ये रूल्स को फॉलो नहीं किया। तो एक प्रोमो फंड्स को सिलेक्ट करना भी एक इम्पोर्टेंट माना जाता है। एक फंडेड अकाउंट को सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले उसके बारे में रिसर्च करना जरूरी है।
इसलिए इस वीडियो की सीरीज में मैं एक लाइव एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ, जिसमें मैं खुद परचेस करूंगा एक फंडेड अकाउंट और उसको पास करके पेमेंट वेरीफाई भी करके दिखाऊंगा। और ये सीरीज में मैं एक फंडेड अकाउंट लेने वाला हूँ मयंक भाई का, जो कि हमारे ट्रेडर रूम में है, और उनने एक फंडेड अकाउंट लॉन्च किया है द फंड रूम के नाम से। अब हम इनके फंडेड अकाउंट को परचेस करके देखेंगे कि ये जेन्युइन है या नहीं है। तो वीडियो की सीरीज में बने रहना, क्योंकि पार्ट 2 में मैं ये फंडेड अकाउंट को परचेस करने वाला हूँ। अब मैं खुद एक फंडेड अकाउंट को बाय करूंगा इनके, और चैलेंज को पास करने की कोशिश करूंगा, और वीडियो प्रूफ भी आपको दिखाने वाला हूँ, ताकि आपको रियल एक्सपीरियंस पता चल सके कि फंडेड अकाउंट रियली में एग्जिस्ट करता है या नहीं। पार्ट 2 में मिलते हैं, जिसमें मैं एक फंडेड अकाउंट को बाय करने वाला हूँ और उसके रूल्स भी बताऊंगा आपको, और उसको पास कैसे करना है, जैसे कि स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, मेरा रिस्क मैनेजमेंट क्या रहेगा, वो सब मैं बताने वाला हूँ। तो पार्ट 2 के लिए लाइक और शेयर कर दो और फॉलो भी कर लो भाई को।